7 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और अब हम जी न्यूज पर आपको बताएंगे कि कोरोना का झरना जहां पर भारी तादाद में सैलानी जुटे, उन्होंने कितना जबरदस्त तरीके से नियमों का उल्लंघन किया। सावधान रहना होगा क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बाकी है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से आ सकती है और इस बीच कोरोना का कप्पा वेरिएंट फिक्र की बड़ी वजह बन रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के 25 देशों में कप्पा वेरिएंट है और पेरू में 80% मामले कोरोना के कप्पा वेरिएंट की वजह से पाए गए हैं। और चिंता ये है कि उत्तर प्रदेश में भी कप्पा वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। और परेशान करने वाली बात ये भी है कि इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से आधे से ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल से सामने आए हैं। और टूरिस्ट प्लेस पर बढ़ती जा रही लापरवाही भी इस मुश्किल को बढ़ा सकती है। ऐसे में सावधान जरूरी होगा रहना क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय फिक्रमंद है। प्रधानमंत्री ऑक्सीजन की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और टूरिस्ट स्पॉट और बाजारों में बढ़ती लापरवाही खतरा बढ़ा रही है। सावधान, कोरोना अभी गया नहीं है। दुनिया भर पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भी चिंता में डाल दिया है। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन, रूस, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में कोरोना फिर से बड़ा संकट बनने लगा है। तीसरी लहर में बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि कोरोना काल में दी गई छूट से अगर लापरवाही बढ़ी तो कोरोना संकट एक बार फिर गंभीर हो सकता है। देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। कुछ स्थाई पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो करने के कारण हमें भय है कि वहां पर कोविड केसेस फैल सकते हैं और उनके द्वारा और दूसरे प्रांतों में भी कोविड केसेस फैल सकते हैं। तो यूनिफॉर्मली फॉलो करने वाली स्ट्रैटेजी है, सबको करना चाहिए। जो आपने वैक्सीनेशन के विषय में कहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता यूं ही नहीं है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ रिकवरी रेट बढ़कर 97.2% बेशक हो चुका है, लेकिन अब भी देश में 90 जिले ऐसे हैं जहां से संक्रमण के 80% मामले सामने आ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र के 15, केरल के 14, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मणिपुर के 2 से अधिक जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं। पिछले एक हफ्ते में अकेले केरल से 32% और महाराष्ट्र से संक्रमण के 21% मामले सामने आए हैं। देश के 66 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, जबकि दूसरी ओर बाजारों और टूरिस्ट स्पॉट पर लापरवाही भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट विस्तार के बाद हुई बैठक में मंत्रियों से इसको लेकर चिंता जताई और अब नीति आयोग के सदस्य और सरकार की कोविड टास्क फोर्स के मुखिया डॉक्टर वीके पॉल ने भी आशंका जताई है कि लापरवाही वायरस का खतरा बढ़ा सकती है। कई जगह पे अब खुलेआम लापरवाही हो रही है मार्केट्स में, और लापरवाही हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे खास तरह से, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आके वहाँ पहुँचे हैं, पर्टिकुलरली एक नया रिस्क वहाँ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से मिक्स एंड मिंगलिंग होगी, इस तरह से दूरी घटेगी, तो वायरस के लिए एक से दूसरे से चौथे पे पहुँचना आसान हो रहा है। और हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये किस तरह से इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच करें जाए। जाहिर है कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के बाद भी खतरा अभी भी बना हुआ है और अगर इस खतरे को कम करना है तो हमें अब भी अलर्ट रहना होगा। मास्क में ढिलाई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में कोताही छोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते मामले एक बार फिर से देश की चिंता को बढ़ा रहे हैं और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि सावधान रहना होगा, क्योंकि इन दोनों राज्यों में हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद भी फिर से बढ़ते दिख रहे हैं और लगभग 53% माना जा रहा है यही दो राज्य हैं जहां पर स्थिति बद से बदतर हो रही है। 3 जुलाई को जहां महाराष्ट्र में 8,700 से अधिक नए मामले सामने आए थे, वो 6 जुलाई को घटकर 6,700 के करीब आ गए, लेकिन फिर 9 जुलाई को संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई, 8,815 नए मामले देखने को मिले। इसी तरह केरल में भी 2 जुलाई को 12,800 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, जो 6 जुलाई को कम होकर 8,300 के करीब आ गए, लेकिन 9 जुलाई को फिर से संक्रमण के मामले बढ़कर 11,414 हो गए। ये ग्राफ और इसके जरिए समझा जा सकता है किस कदर डाउनफॉल के बाद फिर से वो ऊपर अपवर्ड की तरफ गया और ये बता रहा है कि स्थिति अभी भी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील बनी हुई है। वैसे तो दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है, लेकिन अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट भी चिंता को बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के 25 देशों में कोरोना का कप्पा वेरिएंट पाया गया है। पेरू में 80% संक्रमण इसी वायरस से हुआ है और अब उत्तर प्रदेश में भी कप्पा वेरिएंट के 2 मामले सामने आने के बाद चिंता बढ़ने लगी है। लेकिन साथ ही साथ भारत के लिए राहत की बात यह है कि दुनिया के 30 देशों में फैल चुका लैम्बडा वेरिएंट अभी भारत में नहीं पाया गया। कोविड प्रोटोकॉल के बिना पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ को स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंताजनक बताया है। जैसे जैसे भीड़ की कोताही बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कोरोना का खतरा भी बढ़ता जाएगा। भीड़ पर नियंत्रण का कम सिस्टम को जो है वो काम पूरा सिस्टम को ही करना है। सिस्टम को ही कोरोना से देश को बचाने के उपाय करने होंगे। आज भी पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के खौफ से देश आज भी उबर नहीं पाया है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आज कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में रोजाना आ रही लोगों की लापरवाही वाली तस्वीरें कोरोना के खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ कोरोना महामारी के इस दौर में यकीनन चिंताजनक है, क्योंकि भीड़ में लोग सामाजिक दूरी का पालन करना मानो अचानक भूल जाते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा को कम नहीं कर सकते। ऐसे पर्यटन स्थलों पर एक नया जोखिम देखने को मिल रहा है, जहां भीड़ का जमावड़ा, सामाजिक दूरी और मास्क प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। गंगा में स्नान करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ मजबूरीवश आना पड़ा है क्योंकि हमारे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए हैं, तो इसीलिए गंगा स्नान करना जरूरी था। नहीं तो हम नहीं आते ऐसे कोरोना में इतनी भीड़ में। जैसे हाँ, तीसरी लहर आने वाली है, उससे पहले हम घूमने आ गए हैं ताकि तीसरी लहर से पहले हम इंजॉयमेंट कर सकें। सर वो थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, पर अच्छा लग रहा है। ये चिंता एक गंभीर वजह है, क्योंकि देश में जगह जगह अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से लागू की जा रही है, जिसके बाद पर्यटन स्थलों पर तेजी से भीड़ भी देखी जा रही है। उत्तराखंड के कैंपटी फॉल में जमा हुई भीड़ ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई। वीकेंड पर अब मसूरी में बाहरी राज्यों के पर्यटक बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं घुस सकेंगे। कैंपटी फॉल झरने में अब एक बार में 50 पर्यटक ही जा पाएंगे। 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पर होटलों के कमरे बुक न किए जाएं और साथ ही साथ जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और साथ में पुलिस के द्वारा मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोरोना से हम लोग हर हाल में उससे लड़ने के लिए, लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं, सजग हैं। जो भी गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। ये बात सही है कि जनता कोरोना से बचने के सभी तरीके जानती है, लेकिन लापरवाही के नाम पर कई तरह के बहाने भी उसके पास मौजूद हैं। फिर ऐसा भी नहीं कि लोग सावधानी के तरीके नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता पूरी तरह जागरूक दिखती है और उसे पता भी है कि कोरोना को कैसे हरा सकते हैं।
भीड़ अगर लगाएंगे तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं मेंटेन हो पाएगी, और जब वो नहीं मेंटेन होगी तो फिर कोरोना तो फैलेगा ही फैलेगा। हाँ जी, मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, और उन्होंने जो भी कहा है जनता के हित में कहा है, क्योंकि इसे जो है हमारी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ब्रेक होती है। तीसरी लहर आने वाली है तो कोरोना प्रोटोकॉल को तब तक तो फॉलो करना ही चाहिए जब तक इससे हम ये टल ना जाए, ये बला जो भी है। कि भाई आप लोग मास्क और दूरी बना के रखें। कोई भी धार्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थल हम बाद में भी कर सकते हैं, जब जान रहेगी तभी हम वो चीजें कर सकते हैं। दिल्ली के बाजारों में भी भीड़ का आलम लापरवाही वाला ही है, जहां सावधानी के बजाय लापरवाही की तस्वीरें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कुछ बाजारों को लापरवाही बरतने के बाद बंद भी करना पड़ा है। जी बिल्कुल दावत है तीसरी लहर को, अगर मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तो वो तो तीसरी लहर की तो दावत है, आएंगे ही। नहीं तो मास्क लगाना चाहिए, नहीं सबको मास्क लगाना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए सब लोग। यहाँ पर किसी चीज़ का मतलब डिस्टेंसिंग नहीं है, और कंजेस्टेड गलियाँ हैं जिसके अंदर की सकरी गलियों में लोग हजारों लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही गंभीर परिणाम इसके भुगतना पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता से वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान में जुटी हुई हैं। जरूरत है तो इस बात की कि जनता अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी सतर्कता से निभाती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.